नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी जी के मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताता हूं कि आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह करके लाता हूं, जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण संग्रह होता है। और एक क्वेश्चन को वर्णन करने के बाद कई सारे प्रश्नों का आंसर की जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, लेट नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। यहाँ प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महाविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है। ए नंबर में कहता है यूएसए, बी नंबर कहता है कनाडा, सी नंबर कहता है यूके, डी नंबर कहता है फ्रांस। दोस्तों, इसका आंसर जो होगा फ्रांस होगा। क्या होगा दोस्तों? फ्रांस होगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महाविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में है। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तथा विश्व के अन्य देशों के अंतरिक्ष कार्यक्रम को अधिक विकास और शोध करने में सहयोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय देता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तथा विश्व के अन्य देशों के अंतरिक्ष कार्यक्रम को अधिक विकास और शोध करने में सहयोग कौन देता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महाविद्यालय देता है। विश्व में संचार और सूचनाओं को पहुंचाने में विभिन्न स्तरों का सहयोग करना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महाविद्यालय का लक्ष्य होता है। और रूस सर्वप्रथम अंतरिक्ष क्षेत्र में कदम रखा। कौन रखा था? रूस जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में सबसे पहले कदम रखा था। और इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट और बात तो करते हैं कि दूसरा देश अमेरिका है जो अंतरिक्ष में क्षेत्र में प्रवेश किया है। अभी तक में दूसरा देश जो है कौन है? अमेरिका है जो अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। इसको याद रखेंगे आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री है। ए नंबर कहता है पौधों की लुगदी, बी नंबर कहता है कपास एवं कपास के लत्ते, सी नंबर कहता है पूर्णचक्रित कागज और पूर्णचक्रित कागज एवं सूत का मिश्रण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कपास एवं कपास के लत्ते। क्या हो जाएगा? कपास एवं कपास के लत्ते हो जाएगा। मुख्य बातों की चर्चा करें तो इसमें है कि भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री जो होता है वह कपास होता है एवं कपास के लत्ते होते हैं। अब कुछ बात करते हैं कि भारत में मुद्रा प्रचलन कब किस सदी में हुई थी। तो 6 से 7वीं सदी में मुद्रा का प्रचलन हुआ था। और भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का का नाम क्या है? तो प्राचीनतम सिक्का का नाम अगर पूछ लिया जाता है तो आप कहेंगे आहत सिक्का जो है भारत का प्राचीनतम सिक्का है। सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? यूनानियों ने चलाया था। वो भी कहाँ चलाया था? भारत में चलाया था। सबसे शुद्ध सोना का सिक्का जो है, शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण वंश ने चलाया। सबसे अधिक सोना का सिक्का गुप्त काल में चलाया गया। और शेरशाह ने चांदी का रुपया चलाया। शेरशाह ने क्या चलाया? चांदी का रुपया चलाया। तो आपको पता चल गया कि एक प्रश्न को पढ़ने के बाद कई सारे प्रश्नों की जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया। ए नंबर आंसर है 1971, बी नंबर कहता है 1972, सी नंबर कहता है 1973 और डी नंबर कहता है 1974। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 1972 होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1972 ईस्वी में युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC के नाम से परिवर्तित किया गया। किस नाम से परिवर्तित किया गया? LOC के नाम से परिवर्तित किया गया। LOC 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के शिमला समझौता में दिया गया। कहाँ दिया गया था दोस्तों? शिमला समझौता में LOC नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की बात करें तो 1947 में 1947 में से 48 के बीच हुआ। और नेक्स्ट जो है 1965 में हुआ और नेक्स्ट जो है 1971 में हुआ। 1999 में अगर युद्ध की बात करें तो युद्ध जो है अघोषित क्या हुआ? कारगिल युद्ध हुआ था। 1966 में अगर बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। इतने सारे आप डेट याद रखेंगे कि अगर कारगिल के युद्ध की बात पूछ दिया जाए तो 1999 की बात कहेंगे आप। और
भारत पाकिस्तान के बीच युद्धों की अगर पूछा जाए कि कब से कब हुआ, तो 1947 से 48 के पहला था, 1965 है, फिर 1971 है। इस तरह से आप प्रश्नों को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शोर किस स्तर से ऊपर तक का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। तो ए नंबर कहता है लगभग 80 डेसिबल, बी नंबर कहता है 130 डेसिबल, सी नंबर कहता है 150 डेसिबल और डी नंबर कहता है 180 डेसिबल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लगभग 130 डेसिबल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करें कि शोर के 130 डेसिबल से ऊपर का शोर कान में क्या पहुंचाता है? दर्द पहुंचाता है और कान का क्षति भी हो सकता है। और डेसिबल क्या होता है? अगर डेसिबल की बात यहाँ पर सब में लिखा हुआ है डेसिबल, तो डेसिबल जो होता है ध्वनि का मापक होता है। किसका मापक होता है? ध्वनि का मापक होता है, आप याद रखेंगे। और साधारण जब हम लोग बातचीत करते हैं तो उसमें कितने डेसिबल की आवाज़ आती है? तो 30 से 35 डेसिबल की आवाज़ होती है। और कुछ मुख्य बातों की बात करें, अगर 75 डेसिबल से अधिक मानव के लिए असहज होने लगता है और 150 से अधिक डेसिबल अगर आवाज़ दिया जाए तो आत्महत्या तक की प्रवृत्ति हो सकता है। तो इस तरह से आपको कई सारे प्रश्नों की जानकारी मिल गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अब इसका आंसर में है अगरतला, बी नंबर है शिलोंग, सी नंबर है ईटानगर, डी नंबर है दिसपुर। क्या है आंसर इसका? ईटानगर है। आइए मुख्य बातों की कुछ चर्चा करें। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन के बीच का विवाद का विषय बना हुआ रहता है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर और गुजरात के पश्चिमी सीमा के बीच 2 घंटे का अंतराल है। और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व अगर बात करें तो भारत में सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व होता है भारत के रिस्पेक्ट में, अर्थात 17 प्रति वर्ग किलोमीटर पर व्यक्ति पाए जाते हैं। तो बहुत कम हुआ। मेघालय की राजधानी कहाँ है? अगर मेघालय की राजधानी की बात करते हैं तो शिलोंग कहेंगे। और असम की राजधानी अगर बात करें तो दिसपुर कहेंगे, जो गुवाहाटी के पास है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? अब इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर कहता है चीन, बी नंबर कहता है तुर्की, सी नंबर कहता है कुवैत, डी नंबर कहता है दुबई। आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा आंसर? चीन हो जाएगा। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो प्रसिद्ध कैंटन टावर की बात करें तो चीन में अवस्थित है। कुछ मुख्य बातों की बात करें, कैंडी श्रीलंका में है जहाँ बुद्ध से संबंधित अवशेष हैं। कैंडी कहाँ है? श्रीलंका में है, जो क्या है? बुद्ध से संबंधित अवशेष है। शाह ए बुर्ज ये खलीफा जो कहाँ पर है? शाह ए बुर्ज खलीफा दुबई में है। इराक द्वारा कुवैत पर अधिकार करने के कारण 1991 ईस्वी में खाड़ी युद्ध हुआ था। खाड़ी युद्ध के कारण तेल संकट आया था। खाड़ी युद्ध नाटो और इराक के बीच का तुर्की का आधुनिकीकरण मुस्तफा कमाल पाशा ने किया था। ये प्रश्न आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर रचना, पौधों, शुद्ध मात्रिकी, मानव विज्ञान। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पौधों हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? पौधों हो जाएगा। पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। आइए कुछ मुख्य बातों की चर्चा करें। अरिस्टोटल जो है जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। अरिस्टोटल को क्या माना जाता है? अरिस्टोटल को क्या माना जाता है? जीव विज्ञान और जीवों का क्या बोलते हैं? जंतु समूह, वनस्पति विज्ञान, अर्थात जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। थैलोफाइट वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। क्या है? थैलोफाइट जो है, अगर पूछ लिया जाता है कि वनस्पति का सबसे बड़ा समूह क्या है, तो आप क्या कहेंगे? थैलोफाइट कहेंगे। आज एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट, कि शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं?
फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है चेचक। चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेस्ट नाइल, वेरिसेला, हर्पस सिम्प्लेक्स, राइनो वायरस। ये चेचक जो है आपको वेरिसेला वायरस के कारण होता है। क्या होता है? वेरिसेला वायरस का, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। वेरिसेला वायरस क्या होता है? चेचक का ही कारण होता है। क्या होता है? चेचक के ही कारण होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है यहाँ पर कि श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। क्या होगा आंसर इसका? श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ है स्थित? कर्नाटक में, याद रखिएगा। ये जो है कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातों की बात करें। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखन क्रिया द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की है। कौन किए मोक्ष की प्राप्ति? चंद्रगुप्त मौर्य ने किए। श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पर्वत के चंद्रगिरी जहाँ रहकर चंद्रगुप्त मौर्य सलेखन क्रिया द्वारा समाधि प्राप्त किए। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भद्रबाहु थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? तो आप कहेंगे भद्रबाहु थे। ये आप याद रखेंगे। भद्रबाहु के कल्पसूत्र लिखे जिसमें कितने तीर्थकारों का वर्णन है? 24 तीर्थकारों के वर्णन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि MS ऑफिस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और कोडिंग भाषा। तो क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करें, MS ऑफिस जो है प्रोग्रामों को संचालन में सहयोग देते हैं। किसका संचालन में सहयोग देते हैं? प्रोग्रामों के संचालन में सहयोग देते हैं। कंप्यूटर के मुख्य 4 तकनीकी कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं दोस्तों? आंकड़ों का संकलन का या निवेशन करना। दूसरा क्या कहता है? आंकड़ों का संचलन करना। तीसरा क्या होता है? आंकड़ों का संसाधन। और 4 में क्या कहता है? आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निर्गंधन या पुनर्गणन करना। अब कुछ इंपॉर्टेंट और मुख्य बातों को याद रखिएगा कि अब पूछ लिया जाता है कि फोर्ट्रॉन का उपयोग किस में होता है? तो फोर्ट्रॉन क्या है? एक भाषा है जो गणितीय सूत्रों को आसानी से कम समय में हल करने के लिए किया जाता है। और कोबोल की बात किया जाता है तो कोबोल क्या होता है? कोबोल होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है, जिसमें आपको क्या बताता है? ये बिजनेस से रिलेटेड जानकारियाँ इससे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आज का सबसे टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा और एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद कई सारे प्रश्नों की जानकारी आपको प्राप्त हो गया। और विशेष जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। वहाँ पर बहुत सारे वीडियो का लिंक दिया गया है जिसमें टॉप क्वेश्चन मैथ और जीके का भी विश्लेषण किया गया है। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।